अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर फरही अमीन और आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। हर दौर में हर मज़हब की इबादत गाहें उस दौर, उस मज़हब और उसकी सकाफ़त का पता देती हैं। अपने दीन से अक़ीदत और लगाव इन्हीं इबादत गाहों के ज़रिए से ही छलकता है। दीन इस्लाम की बात करें तो मुसलमान हर दौर में मसाजिद की तामीर के लिहाज से इनफरादी रहे हैं। शाहकार मसाजिद को देखने के लिए पूरी दुनिया से सयाह आते हैं और उसके फ़न तामीर को सराहते हैं। आज मैं दुनिया की कुछ ऐसी शाहकार और फ़न तामीर के लिहाज से इनफरादी मसाजिद के मुतल्लिक़ आपसे बात करूँगी। तो सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी मस्जिद की जो हर लिहाज से काफ़ी डिफरेंट है। जी हाँ, ग्रैंड मॉस्क ऑफ वेस्ट सुमत्रा जो इंडोनेशिया में वाक़या है, जिसका डिज़ाइन 2007 के मुकाबला फ़न तामीर में अव्वल आया। दरअसल इस मस्जिद के डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट था। जहाँ तक इस मस्जिद के कॉन्सेप्ट की बात करें तो काबा शरीफ में कुरैश के सरदारों के दरमियान जो हजर अस्वद को नस्ब करने का मामला था और उसको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस खूबसूरती और तदब्बुर से हल किया, वो अपनी मिसाल आप है। उन्होंने कुरैशी सरदारों को बुलाया और एक चादर में हजर अस्वद को रखा और चादर के चारों कोनों को मुख्तलिफ सरदारों यानी कि कुरैश के जितने भी सरदार थे उनको कोनों से पकड़ने के लिए कहा और इस तरह हर सरदार की तरफ से, हर कबीले की तरफ से उसमें हिस्सा डाल दिया गया और इस तरह आपस की चपकलिश और लड़ाई झगड़े से निजात मिल गई। अब मैं बात करूंगी सुल्तान अहमद मस्जिद की, जिसे ब्लू मॉस्क भी कहा जाता है। ये इस्तांबुल तुर्की में मौजूद है। 1619 में इसकी तामीर की गई। इसके 6 मीनार हैं और 200 से ज़ायद खिड़कियां हैं ताकि कुदरती रोशनी और हवा का गुजर रहे। एक बड़ा और 8 छोटे गुंबद हैं। मस्जिद के मरकजी दरवाजे पर कई गुंबद हैं जिनके दरमियान में मरकजी गुंबद वाक़या है। इस गुंबद का कतर 33 मीटर और बुलंदी 43 मीटर है। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की दीवारों को हाथों से तैयार करदा 20,000 टाइलों से मुज़य्यन किया गया है। इस मस्जिद की दीवारों पर जो खत्ताती की गई है, कुरानी आयात की जो खत्ताती की गई है, वो उस दौर के अजीम खत्तात सैयद कासिम गुबारी ने की थी। इस मस्जिद की खास बात इस मस्जिद का मिंबर है। इमाम खुतबा देने के लिए जब खड़ा होता है तो हर कोने से बाआसानी इमाम की आवाज़ और इमाम को देखा जा सकता है। रात के वक्त रंगीन बरकी कुमकुमे इस अजीम मस्जिद के जाहो जलाल में मज़ीद इजाफा करते हैं। अब मैं जिस मस्जिद की आपसे बात करने जा रही हूँ उसका नाम है बादशाही मस्जिद। जी हाँ, ये लाहौर में पाकिस्तान में वाक़या है। 1673 में औरंगज़ेब आलमगीर ने इसको बनवाया। ये मुग़ल दौर की शानदार मिसाल है। ये फैसल मस्जिद इस्लामाबाद के बाद दूसरी बड़ी मस्जिद करार दी गई है, जिसमें बैक वक्त 60,000 नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। इसका तर्ज़ तामीर जामे मस्जिद दिल्ली से मिलता जुलता है। इसका तर्ज़ तामीर इस वजह से भी मस्जिद दिल्ली से मिलता है क्योंकि औरंगज़ेब आलमगीर के वालिद शाहजहां ने 1648 में तामीर करवाया था और उसी से इंस्पायर होकर औरंगज़ेब आलमगीर ने यह मस्जिद बनाई। उस वक्त उसकी तामीर में 6 लाख की खतीर रकम खर्च हुई। मस्जिद के दाखिली दरवाजे के ऊपरी कमरों में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बेटी और आपके दामाद से मुतल्लिका मुतबरकात रखे गए हैं, जिन्हें एक रवायत के मुताबिक मीर तैमूर बड़े सगीर में लाए थे। नमाज की जगह की अगर बात की जाए तो 275 फुट वसी है। इसके 3 गुंबद हैं। दरमियानी और सबसे बड़ा गुंबद कतर में 62 फुट 10 इंच है और ऊंचाई 69 फुट है। इस मस्जिद की ख़ास बात एक ये है कि इस मस्जिद के चारों कोनों पे 4 मीनार नस्ब किए गए हैं और उनकी तामीर इस अंदाज से की गई है कि जब खुदा न खास्ता अगर ज़ल्ज़ला आए और मस्जिद में नमाजी मौजूद हों तो उन्हें किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुँचे और मीनार अगर गिरें तो वो मस्जिद के बाहरी हिस्से में गिरें, अंदर सहन में मौजूद नमाजियों को किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। जहाँ पे हमने बात की थी ब्लू मॉस्क की, आइए अब बात करते हैं पिंक मॉस्क की। जी हाँ, ये शहराज यानी ईरान में वाक़या है। इस मस्जिद की ख़ास बात ये है जो उसे दूसरी मसाजिद से थोड़ी सी मुनफरद करती है, वो ये कि इसमें रंग बिरंगे शीशों का इस्तेमाल किया गया है, जिनसे जब रोशनी छन कर अंदर आती है तो निहायत खूबसूरत मंजर पेश करती है। इसका तामीराती काम 1876 में शहराज के हुक्मरान एहसन अली नसीरुल मुल्क के कहने पर शुरू हुआ और 1888 में तकरीबन 12 साल की मुद्दत में इस मस्जिद की तामीर मुकम्मल हुई। जहाँ तक बात करें इस मस्जिद के आर्किटेक्ट की तो मोहम्मद हसन और मोहम्मद रजा शराजी इस मस्जिद के डिज़ाइनर हैं। अब जिस खूबसूरत मस्जिद की मैं आपसे बात करूंगी वो है मस्जिद शेख ज़ैद।
जी हाँ, मुत्तहिदा अरब अमारात में ये ऐसी मस्जिद है जिसे सबसे बड़ी मस्जिद होने का एजाज हासिल है। इसके 4 मीनार हैं और चारों मीनारों की ऊंचाई 251 फुट है। इसके 84 गुंबद मार्बल से तैयार किए गए हैं। मस्जिद के सहन का रकबे की अगर हम बात करें तो 1,80,000 मुरब्बा फुट पे ये इसका सहन वाक़या है, जिसमें संगे मरमर और नक्श निगारी के खूबसूरत इम्तिजाज मिलते हैं। 40,000 नमाजी बैक वक्त इस मस्जिद में नमाज अदा कर सकते हैं और दुनिया का सबसे बड़ा कालीन भी इसी मस्जिद में बिछा हुआ है। दुनिया भर से सैकड़ों सयाह इस मस्जिद को देखने आते हैं और इसके तामीराती फनकारी को सराहते हैं। अब जिस मस्जिद के मुतालिक मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मस्जिद कर्तबा है। जी हाँ, उंदलस की सबसे मशहूर मस्जिद। उंदलस, जैसे कि आप जानते हैं कि इस्लामी हुकूमत की दास्तान इस पे 8 सदियों पे मुश्तमिल है। दुनिया जब जहालत के अंधेरों में गोते खा रही थी, जो यूरोप आज इल्मो अदब का गहवारा बना बैठा है, उस वक्त इल्मो अदब से बेबहरा था। उस वक्त उंदलस में अलूम मसलन तिब, जराहत, कीमिया, रियाजी और आज के जदीद साइंस के जितने भी अलूम हैं उसकी बुनियाद इसी उंदलस में रखी जा रही थी। सैकड़ों कुतुब खाने जिनमें लाखों कुतुब मौजूद थी, पूरी दुनिया से यहाँ तालिब इल्म हासिल करने के लिए आते थे। 800 साल में इस्लामी हुकूमत ने कई अरूज व ज़वाल देखे और इन्हीं अरूज व ज़वाल की दास्तान कुछ मस्जिद कर्तबा भी सुनाती है। मस्जिद कर्तबा की तामीर अमीर अब्दुर्रहमान अदाखिल ने 8वीं सदी के अवाखिर में शुरू की। वादी अल कबीर में दरिया के पुल पर उस जगह इसकी तामीर की गई जहां पहले गिरजाघर मौजूद था। उसका कुछ हिस्सा ऑलरेडी मुसलमान अपनी मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन मस्जिद की तामीर के वक्त मुसलमानों ने बाकी गिरजाघर हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार किया, जिस पे जितने भी ईसाई थे वो इतना ज़्यादा उस पर एग्री ना किए। बहरहाल उस दौर के जो सुल्तान थे उन्होंने एक भारी रकम अदा करने के बाद वो गिरजाघर ख़रीद लिया और एक शाहकार मस्जिद तामीर की। तामीर का सिलसिले का आगाज़ हुआ तो अब्दुर्रहमान अदाखिल ने ख़ुद इस काम की निगरानी की और 2-3 साल के कलील से अरसे में तकरीबन 80,000 दिनार में ये शाहकार मस्जिद तामीर की। इसकी दीवारें इस कदर बुलंद थीं कि दूर से ये शहर की फसील मालूम होती थी। छत 30 फुट की बुलंदी पर तैयार की गई ताकि हवा और रोशनी का बेहतरीन गुजर हो सके। जहाँ तक हम इस मस्जिद में लगे सतूनों की बात करें तो 1400 सतून इस मस्जिद में मौजूद हैं, जिस पर दोहरी महराबें बनी हुई हैं। मस्जिद के 9 दरवाजे थे जो बाद में 21 दरवाजे हो गए। जी हाँ, 200 साल तक इसमें थोड़ी सी रद्दोबदल होती रही, तोसी होती रही। जो भी हुक्मरान आता वो इस मस्जिद में तोसी करता, मज़ीद खूबसूरती में इजाफा करता। अब हम बात करेंगे छत पे लगे 280 सितारों की। जी हाँ, 280 सितारे जो चांदी से बनाए गए थे। 1933 में मशहूर नज़्म मस्जिद कर्तबा इल्लामा इकबाल ने इसी मस्जिद में बैठ कर लिखी। ये मस्जिद अरबो अजम के हसीन इम्तजाज और आफाकी मोहब्बत का नमूना है। इस मस्जिद में किबले की दीवार के साथ जो दरवाज़ा कसरे खिलाफत की गुजरगाह की तरफ खुलता है, वहाँ उस दरवाज़े को खूबसूरत लकड़ी के तकरीबन 36,000 टुकड़ों से सोने और चांदी के कीलों के साथ बनाया गया है। और जहाँ तक हम रोशनी की बात करें तो रोशनी के लिए यहाँ पे चिराग तकरीबन 7,500 रखे गए थे, जिनमें 3.5 मन मोम और 300 मन तेल साल भर में इस्तेमाल किया जाता था। इस शाहकार मस्जिद में कई सालों से अजान की आवाज़ सुनाई नहीं दी। 2006 में एक बार फिर मुसलमानों ने एक दरख्वास्त दायर की थी कि इधर नमाज अदा की जाए, लेकिन स्पेन की हुकूमत ने इनकार कर दिया। लेकिन अब सोचना ये है कि मस्जिद कर्तबा की एक बार फिर किस्मत कब संवरेगी और इसमें एक बार फिर अजान कब गूंजेगी। ये थी वो शाहकार मसाजिद जिनके मुतालिक मैं आपको बताना चाहती थी। आपको इन मसाजिद में से कौन सी मस्जिद सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट की है, मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत होगी। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर फरहीम अमीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।